ओके गाइस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो अभी मैं हूँ कर्मा आईटी में और प्रतीक भाई मेरे साथ। प्रतीक भाई कैसे हो? बस हमें जरा बताइए कि आपके पास जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उनकी क्या रेंजेस है और कौन से कंपनीज में मेनली आप डील करते हो। मैं इधर देख रहा हूँ कि आपके पास कूलर मास्टर, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स जैसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है। तो क्या सर ये ब्रांड्स के क्या रेंजेस है आपके पास? बेसिकली ब्रांड वाइज आप देखेंगे तो मेरे पास लाइव टेक से लेके आपके रेजर हो गए, कूलर मास्टर, असूस के ROG, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स हो गए, या फिर कॉर्सर के कीबोर्ड चाहे बोलिए, जो टॉप नॉचेस ब्रांड है, सारे कीबोर्ड्स मिल जाएंगे अभी। जैसे कि एंट्री लेवल स्टार्टिंग कीबोर्ड्स आप देखेंगे तो आई शो यू वन बाय वन। सो अभी बेसिकली आप ये कीबोर्ड देख सकते हैं। दिस इज द बेसिक मिनिमम कॉस्ट वाला आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये ट्रू है कि मैकेनिकल प्योर मैकेनिकल कीबोर्ड्स नहीं है, बट एक मैकेनिकल फील जो भी बेसिक एंड यूजर्स है, जो नए गेमिंग में आ रहे हैं, जिनको ट्राई करना है, तो वो सब ये कीबोर्ड ट्राई कर सकते हैं बजट वाइज। सो इसका अराउंड आपको 1800 to 1900 कॉस्टिंग पड़ता है। डिफर करता है स्टोर टू स्टोर और प्राइसिंग के हिसाब से। ओके सर। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो वी हैव अ गुड कीबोर्ड अगेन हियर। ये आप देखेंगे तो ये बेसिकली एंड टी स्पोर्ट्स का हो गया आपका। सो दिस इज अ TKL कीबोर्ड। अभी जो आप पूछ रहे थे साइज क्या होती है, कीबोर्ड की साइजेस अगर आप देखेंगे तो ये आपका 10 की लेस हो गया। 10 की लेस और आपके फुल साइज कीबोर्ड में ये अंतर है। जैसे कि ये कीबोर्ड आप देखेंगे, सो ये कीबोर्ड में आपका न्यूमेरिक कीपैड है, आप ध्यान से देखेंगे तो। सो दिस इज योर न्यूमेरिक कीपैड, जो फुल साइज कीबोर्ड हो गया। ये ज्यादा करके जो लेंगे, जो ऑफिस पर्पस है या फिर एक लेजिटली उनको एक अच्छा ही कीबोर्ड चाहिए जिसमें रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। मैकेनिकल कीबोर्ड का यही मेन है आपका, उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो ये आपका फुल साइज कीबोर्ड हो गया जो नियर अबाउट 1800-1900 में आता है। दिस इज अगेन TKL कीबोर्ड, 10 की लेस कीबोर्ड जिसको बोलते हैं। ये नियर अबाउट आपको 2000 से 2100 के प्राइस में आता है। डिफर करेगा आपका प्राइसिंग में। ओके सर। इसके अलावा फिर मैं आपको दिखाता तो आई हैव अ गुड कीबोर्ड अगेन हियर। अच्छे बजट सेगमेंट में आप बोलेंगे डिसेंट RGB लुक्स एस्थेटिक्स चाहिए तो ये आप देख सकते हैं। एंट्री लेवल कीबोर्ड है ये भी। सर्कल का आएगा स्क्वाड्रन X। ये भी मैकेनिकल कीबोर्ड है आपका। इट्स अ फुल साइज कीबोर्ड। जैसे कि इसका साइज आप यहाँ पे एक लुक्स देख सकते हो इस चीज का। ये भी फुल साइज कीबोर्ड है आपका। ये नेबर आपको 4500 तक के पड़ता है। और फिर एक ये कीबोर्ड है ऐसा मार्केट में, प्राइस कंपेयर में और इसका जो वेट, इसका क्वालिटी देखेंगे तो टॉप नॉच है एज पर द प्राइसिंग। तो ये आपको मिल जाता है नियर अबाउट 3700 की रेंज में। ओके। ये अभी ऑलमोस्ट हो गए आपके बेसिक कीबोर्ड्स। तो अभी आपको एक कीबोर्ड और दिखाता हूं जिसको बोलते हैं हम 60% कीबोर्ड। सो दैट इज मेनली जस्ट फॉर गेमिंग। जो गेमर्स हो गए वो ज्यादा करके ये कीबोर्ड प्रेफर करेंगे। सो यू कैन सी दिस कीबोर्ड। आप ये थोड़ा फोकस करेंगे, यहाँ पे नहीं आपको न्यूमेरिक कीपैड दिखेगा ना, आपका लेफ्ट अप डाउन वाला जो एरो कीज है वो भी आपको नहीं आएगा। प्रॉपर स्मॉल गेमिंग कीबोर्ड, ये 60% कीबोर्ड जिसको बोलते हैं। Okay. ये भी मैकेनिकल स्विचेस है, पर यही है कि इनके की जो स्विच है वो चेरियमिक स्विचेस नहीं आते। इनके खुद के ही बनाए हुए स्विचेस रहते हैं। रिलायबल आप चेरियमिक्स जितना तो नहीं बोल सकते, बट वही है कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अंतर है। ये कीबोर्ड है आपके 3700 से स्टार्टिंग है। इसमें आपको व्हाइट कलर है, इवन आपको ब्लैक है, क्योंकि अभी गेमिंग ऐसा हो गया है लोग कलर पे भी ज्यादा फोकस करते हैं राइट नाउ। एक खाली एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि लाइक यू कैन सी दिस। तो ये भी एशिया लिमिटेड एडिशन आया था, ASRock ने जो बोर्ड निकाला। दिस इज फॉर राइजन। तो इसका आप कलर देखेंगे, इट्स अ पिंक थिंग। तो इसमें आपको कीबोर्ड में भी पिंक कलर मिलेंगे कि गर्लिश। अभी आज गेमर ऐसा हो गया बॉस कि लड़की लड़के सब एक ही जैसे सब टॉप नॉच है। तो ये सब वेराइटीज आपको कीबोर्ड में देखने मिलती है। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ तो कुछ प्रोफेशनल कीबोर्ड्स की बात करेंगे। जैसे कि नॉट प्रोफेशनल बट यू कैन से कि एक ब्रांडेड कीबोर्ड के जो नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड, जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स है। तो ये चीज आप देखेंगे। सो दिस इज द वन। ये आएगा लॉजिटेक का G213। ये लॉजिटेक का स्टार्टिंग जो स्टार्टर मॉडल है, ये आपका स्टार्टिंग वाला मॉडल G213 आएगा। इट्स अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड, बट ये है दिस इज अ प्योर RGB। Okay. अभी मैं आपको बोलूंगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये जितने भी कीबोर्ड्स आपने देखे अभी प्रीवियसली, उसमें भी ये RGB है, बट वो RGB नहीं बोल सकते, उसको रेनबो बैकलाइट बोल सकते हो। Okay. RGB ये चीज हो जाती है कि लाइक यू कैन जस्ट सिंक दिस कीबोर्ड। ये कीबोर्ड आपके मशीन के हिसाब से वो सिंक होगा। तो ये RGB फैसिलिटी जो फीचर है वो आपको ये सारे कीबोर्ड्स में मिलता है। ये देखेंगे दिस इज द प्राइस। इसके भी प्राइस अराउंड आपको आता है 4000 रुपए तक के। और फिर आता है कॉर्सर का K55। ये भी कीबोर्ड आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अगेन IQ सपोर्ट। इसका सॉफ्टवेयर आएगा कॉर्सर का। उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जैसे कि आपके मशीन का आपको थीम रेड रखना है तो वही कीबोर्ड पे भी आपको ऑटोमेटिकली आएगा थ्रू द सिंकिंग। तो ये कीबोर्ड अगेन, ये कीबोर्ड में जो बेनिफिट्स है आपके, जैसे कि आप ये चीज ध्यान से देख पाएंगे, चाहे लॉजिटेक में देखिए चाहे आप कॉर्सर में देखिए। तो ये आपका रिस्ट रेस्ट बोलते हैं या कोई पाम रेस्ट भी बोलेंगे। ये कीबोर्ड में आपको एक फीचर मिलता है क्योंकि ज्यादा टाइम गेमिंग के बाद आपका रिस्ट या आपका पाम बहुत पेन होता है। तो ये आपको बेनिफिट ये सारे कीबोर्ड्स में मिलते हैं। अभी बताता हूं मैं, जैसे कि आपको कूलर मास्टर या लॉजिटेक के मैकेनिकल कीबोर्ड्स, आई हैव गुड मॉडल्स अगेन। अभी आते हैं हम वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड। ये शायद लोगों को ज्यादा पता नहीं या लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते होंगे। सो बेसिकली ये कीबोर्ड आप देखेंगे लॉजिटेक का G613।
ये बजट सेगमेंट में सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट कीबोर्ड है विद वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड। अगेन इसमें बैकलिट नहीं आता, बिकॉज बैकलिट की वजह से यही है, वायरलेस में आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। इसमें बैकलिट नहीं है, लेकिन इट्स अ प्योर वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड। ये कीबोर्ड अभी कौन ज्यादा करके लेगा, नॉट गेमर्स, बट एक हो गए जो ऑफिशियल, जो काफी कॉर्पोरेट में हो गए, जिनको काफी ज्यादा कीबोर्ड का यूजेज होता है, वो ट्राई करते हैं ये कीबोर्ड्स, बिकॉज ऑफ केबल जम्बलिंग और ये सब इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए ये कीबोर्ड ज्यादा चलते हैं। फिर आपको लॉजिटेक का एक आपको फ्लैगशिप बताता हूँ, लाइक दिस इज द G512 कार्बन। ये चीज एस्थेटिक्स वाइज और इसका जो आरजीबी है वो एक लिक्विड मोशन में आपको दिखता है, मतलब एक दिखने का ही अलग उसका मजा है वैसा है। ये भी आपका हो गया प्रोफेशनल कीबोर्ड्स में लॉजिटेक, जैसे G512 कार्बन। ये नियर अबाउट आपका आता है 8100 7900 की प्राइस रेंज में आपको ये आता है। ओके सर, ये हो गया आपके लॉजिटेक में। अभी आई शो यू द कूलर मास्टर, जो अभी नए कीबोर्ड अभी लॉन्च हुए हैं, ये कूलर मास्टर में आपको आएंगे। सो दिस इज योर CK550 V2 एंड दिस इज योर CK530 V2। अभी ये दोनों कीबोर्ड में अंतर यही है कि ये आपका फुल साइज कीबोर्ड है एंड दिस इज अ TKL कीबोर्ड। ओके, ये कीबोर्ड में ये बेनिफिट्स है कि ये कीबोर्ड में आपको एक्स्ट्रा एड ऑन आपको एक विंडो दिया हुआ है, जैसे आप की फील कर सकते हो किसी को, जैसे कि अभी ये जो स्विच है दिस इज अ ब्राउन मैकेनिकल स्विचेस, और ये जो आप देखेंगे दिस इज अ ब्लू मैकेनिकल स्विचेस। तो ये स्विचेस का जो क्लिक्स है, जो फील्स है, जैसे आप देखेंगे दिस इज अ बिट नॉइजी, बट इसी जगह आप ब्राउन देखेंगे तो ब्राउन में आपको इतनी नॉइजी नहीं आएगी। ओके, मैकेनिकल कीबोर्ड का यही काम है कि वो रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि आपने वो स्विच प्रेस किया और उतनी मिली सेकंड में वहां पर रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये मैकेनिकल कीबोर्ड्स की बेस्ट बेनिफिट्स है। ओके सर, तो ये हो गया। अभी इसमें आप कूलर मास्टर दिखा दिया आपको, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ Asus के ROG कीबोर्ड, जो अभी के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अभी आपने एक गेम सुना रहेगा साइबरपंक 2077। खैर गेम में थोड़े प्रॉब्लम आ गए, थोड़े ग्लिचेस की वजह से थोड़ा गेम नहीं चल पाया, बट यही ROG ने इसका एक कीबोर्ड निकाला था, दिस वन। सो ये इलेक्ट्रोपंक सीरीज में भी निकला हुआ है, जो भी साइबरपंक भी बोला था उसी हिसाब से इसको एक इलेक्ट्रोपंक के थीम में पूरा कीबोर्ड बनाया हुआ है। Okay. कीबोर्ड में खैर इतना तो कुछ नहीं, बट एक डिसेंट कीबोर्ड है। आखिर ये देखेंगे, चाहे आप ये देखिए, कीबोर्ड तो एक ही है, बट एक अलग से एडिशन इसका आया हुआ है। Okay. ये आप कीबोर्ड देख सकते हो, इसका पूरा प्रॉपर लुक्स पीछे दिया हुआ है। जाके स्विचेस देखेंगे आपको, ये थोड़ा पिंक कलर में आपको लुक्स दिखेगा। ओके, अगेन दिस इज अ Aura Sync सपोर्टेड कीबोर्ड। इसमें जो स्विचेस देखेंगे ये आपके प्योर Cherry MX स्विचेस आते हैं। Cherry MX किसे बोलते थे, जो स्टार्ट में अपन मैकेनिकल कीबोर्ड सुनते थे, Okay. Cherry MX स्विचेस आता है प्योर मैकेनिकल कीबोर्ड्स। तो ये Cherry MX आज भी Asus Cherry MX यूज करता है इनके कीबोर्ड्स में। सो दिस इज द इलेक्ट्रोपंक सीरीज। ये फिर आता है आपका ROG Strix का TKL अगेन जो चीज मैंने आपको बताई, इट्स अ 10 कीलेस कीबोर्ड। ये दोनों कीबोर्ड आपके 10 कीलेस आते हैं। Okay. इसकी इसकी कॉस्टिंग नियर अबाउट 10,500 टू 10,900 तक के जाता है। ओके, सो राइट नाउ ये है Asus का Strix स्कोप, जो प्रीवियसली मैंने जो दिखाया दो TKL थे, ये यही है कि ये आपका फुल साइज कीबोर्ड है। थीम सेम है, कीबोर्ड का क्वालिटी सब कुछ सेम है, यहाँ तक कि आप स्विचेस देखेंगे वो भी सेम ही है। Aura Sync सपोर्टेड है। ये Asus का आपका Strix स्कोप हो गया। इसके बाद और एक आता है इसी में डीलक्स करके। डीलक्स में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अगेन रिस्ट रेस्ट या पाम रेस्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको उसमें मिल जाता है। Okay. ये हो गया आपके Asus के कीबोर्ड्स। अभी मैं आपको बता दूं रेजर। अभी ये दो कीबोर्ड देखेंगे, ज्यादा करके ट्रेंडिंग में यही है। इसके अलावा भी काफी मॉडल्स है, बट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक मोर देन 18,000 20,000 के कीबोर्ड्स है। वो अभी तक के इंडियन मार्केट ने इतना अडॉप्ट नहीं करा है, बट ये दो मॉडल्स है जो 60% जो जैसे मैंने आपको बताया, ये दो कीबोर्ड्स है जो 60% कीबोर्ड में आते हैं। इसमें दो स्विचेस है, जैसे कि आप ये व्हाइट वाला लेंगे तो उसमें आपको रेड स्विच आना है, और जब ब्लैक लेंगे तो आपको ब्लू स्विचेस आना है। ये नियर अबाउट आपको ब्लैक कलर अगर आप जाते हो तो दैट कॉस्ट यू अराउंड 9,500। मार्केट प्राइस थोड़ा वेरी करेगा कई अलग अलग स्टोर के हिसाब से, और ये देखेंगे तो ये आपको आता है 10,500 तक के। Okay. ये हो गए आपके रेजर के। इसी के बाद अभी बहुत सारी कंपनीज है जैसे उन्होंने बंडल अडॉप्ट किया है, जैसे कि आप ये रेजर का देखोगे, ये रेजर का आपका बंडल आएगा जिसे लेवल अप बंडल आप बोलते हो। इसमें बेनिफिट ये है कि रेजर का साइनोसर लाइट कीबोर्ड यूज किया हुआ है, वाइपर मिनी यूज किया हुआ है। वाइपर मिनी का राइट नाउ मार्केट प्राइस इंडिविजुअल भी देखेंगे तो 3500 के करंट आता है, 3500। जो इसका जेजेंटिस माउस पैड है V2, इसका माउस पैड का अगर कॉस्टिंग अलग से आप देखेंगे तो वो भी नियर अबाउट 1800 या 2000 तक के आता है। और हो गया फिर इसका कीबोर्ड। दिस इज नॉट अ प्योर मैकेनिकल कीबोर्ड, एक रेजर का कीबोर्ड है, बट ऑब्वियसली इट्स अ लेजिट ब्रांड। तो वो हिसाब से कीबोर्ड का पूरा बंडल अगर आप लेते हो तो ये आपको 6,500 लगभग तक पड़ जाता है। अभी कैसा है, कई कस्टमर है जिनके पास माउस है या फिर कीबोर्ड है, पर कोई है जो नया स्टार्टअप ले रहे, तो उनके लिए इकोसिस्टम बहुत डिसेंट बन जाता है। Okay. इसके अलावा गैम्डियस ने भी होम सीरीज निकाला है, जिसके अंदर आपको बंडल आ जाता है। बंडल में जैसे कि आपको ये जो बंडल है, इसमें आपका कीबोर्ड, इसका हेडफोन, इसमें माउस और इसका माउस पैड, ये आपको आ जाता है। बट ये मैं एंट्री लेवल या जो नए गेम जो भी नया स्टार्ट किया है उनके लिए सही है, क्योंकि राइट नाउ इतना ज्यादा हेवी इन्वेस्ट करने से सेंस नहीं बनता है। Okay. ये मतलब उनके लिए होगा जो 4-4,500 तक के सभी पूरा कॉम्बो ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट हो गया। फिर आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल लेवल अप सेब्रॉन X7C करके निकाला हुआ है। ये नॉट द मैकेनिकल वन, बट एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है विद द बंडल। इसमें भी आप देखेंगे कीबोर्ड, माउस और आपका माउस पैड साथ में आता है, जिसका कॉस्टिंग आता है 3,700। ओके, और एक लास्ट आपको ये बता देता हूँ, होम्स का T1B। ये भी एक डिसेंट मॉडल है, लाइक नियर अबाउट 3500 रुपए के अंदर अगर आपको कॉम्बो चाहिए, अगर आपके पास हेडफोन है
कीबोर्ड माउस ये आप साथ में देख रहे हो, तो आप ये समझ सकते हो कि आपका माउस पैड उसका अच्छी क्वालिटी का फ्री में आ गया। Okay. जो प्राइस के हिसाब से ये आपको 3500 तक के आता है। ओके सर, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना कीबोर्ड्स के बारे में बताया स्टार्ट से लेके एंड तक। अगर मैं एक पूछने जाऊँ सर, सबसे सस्ता जो मैकेनिकल कीबोर्ड आएगा आपके शॉप में वो कितने तक आ सकता है? सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड सर वही है 1600, 1800, 2000 से अपना रेंज है। Okay. बट मैं रेकमेंड करता हूँ, ब्रांड तो सभी अच्छे नो डाउट, बट कॉर्सेर या फिर लॉजिटेक या फिर कूलर मास्टर ऐसा कुछ ब्रांड अडॉप्ट करो तो आपको फिर जो सर्विस का पंगे है वो नहीं होना। देखो कैसा है सर, वारंटी सारे कीबोर्ड्स में 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे आती ही है, लेकिन एक दिक्कत है कि वो 1 साल के वारंटी पीरियड में आपको 6 बार आना जाना, वो बड़ी दिक्कत है। Okay. गेमर क्या देखता है कि उसका कीबोर्ड रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना, क्वालिटी काफी अच्छी होनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर कई कस्टमर्स है जिनको या तो इतना टेक्निकल आइडिया नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि आइडिया ही मेन उनको नहीं रहता, उस हिसाब से बहुत जो नए नए ब्रांड्स है वो कीबोर्ड्स ले लेते हैं। अभी बहुत सारे ब्रांड्स है ऐसे जिनके कीबोर्ड्स डिसेंट है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन यही है कि सर्विस में आपको 15-15, 20-20 दिन रुकना पड़ता है। तो ब्रांड के हिसाब से अगर आप जाओगे, आई वुड रियली रिकमेंड टू गो विद लॉजिटेक, कॉर्सेर, कूलर मास्टर, इवन रेजर की सीरीज है, बट रेजर फिर वही है कि थोड़ा आउटबर्स्ट हो जाता है। बट वही है कि जो अगर प्रोफेशनल गेमर हो तो आप रेजर के लिए जा सकते हो, या फिर हाइपर एक्स KB सीरीज के कीबोर्ड है। राइट नाउ स्टॉक की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, लॉकडाउन के बाद ये चाइनीज का भी न्यू ईयर था, बंद था, स्टॉक नहीं आया, बट हाइपर एक्स में भी आपको काफी अच्छे कीबोर्ड्स मिल जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना हमें कीबोर्ड्स के बारे में नॉलेज दिया मेनली। और अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपके पास माउस और हेडफोन्स के क्या सीरीज है। श्योर वो भी आपको भी दिखा देते हैं। जी।